सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का। क्या सीखेंगे हम लोग? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड है ना। तो अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम लिए, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे ना। तो जैसे प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे दिख रहा है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम में हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है ना। तो ये डायग्राम दिया हुआ पहला वाला है ना, और हमको ये डायग्राम में 2 कोऑर्डिनेट दिया है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट पे हम लोग क्या करना है? मैट्रिक्स फाइंड करना है ना। तो ये 2 कोऑर्डिनेट का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ये पहला वाला डायग्राम पूरा दिया हुआ है, ये फर्स्ट और सेकंड डायग्राम मैंने बनाया है। उसके बाद ये ब्लॉक भी हम लोगों ने बनाया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में, है ना। तो ये 2 डायग्राम और ये ब्लॉक हम लोगों ने बनाया। कैसे बनाना मैं बताता हूँ ना। अब ये जो डायग्राम हम लोग को गिवन है, इसमें हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है ना। एक हमारा पॉइंट लोड है जिसको नंबर 1 दिया है, और एक फिक्सेड मोमेंट है जिसको नंबर 2 दिया है ना। और इधर 2 है और ये है। ओके, तो सब में पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट दिया है तो एज इट इज सेम आइडेंटिकल 2 डायग्राम नीचे बना लेने का है ना। पहले वाले डायग्राम को M1 नाम दे दो, दूसरे वाले डायग्राम को M2 नाम दे दो। पहले वाले डायग्राम में क्या करना है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट थे, तो यहाँ पे जिसको नंबर 1 दिया है, नंबर 1 किसको दिया है? पॉइंट लोड को। तो पहले वाले डायग्राम में सिर्फ हम लोग को पॉइंट लोड बताना है ना। और ये पॉइंट लोड का वैल्यू कितना रखना है? 1 किलो न्यूटन, क्योंकि यूनिट लोड मेथड यूज करना है। ओके, उसके बाद दूसरे वाला जो डायग्राम है उसमें दूसरा कोऑर्डिनेट बताना है जो फिक्सेड मोमेंट है, सिर्फ फिक्सेड मोमेंट आएगा यहाँ पे ना। और वैल्यू कितना रहेगा उसका? 1 किलो न्यूटन मीटर, है ना। बाकी डायमेंशन और डायग्राम पूरा सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बराबर। अब देखो ये 2 कोऑर्डिनेट थे, इसके लिए M1 M2 आ गया। उसी हिसाब से यहाँ पे टेबल बना लेना है। टेबल की स्टार्टिंग के 3 कॉलम सेम रहते हैं हमेशा, है ना। अब यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा, है ना। अब एक कॉलम क्या बढ़ जाएगा? एक कॉलम बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि EI और I है ना, तो उसका एक कॉलम यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना। देखो सेक्शन CB BC में क्या है? EI है यहाँ पे, है ना। और सेक्शन AB, BA बोलो या AB बोलो, इसमें क्या है? 2EI है ना। तो ये मोमेंट्स का कॉलम एक बढ़ गया यहाँ पे। ओके, तो अब देखो अब क्या करना है, अब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले देखो, अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें फिक्स्ड एंड नहीं था। यहाँ पे देखो क्या है हमारा, जो यहाँ पे ये एंड कैसा है? ये एंड फिक्स है ना। अभी तक कैसा था? रोलर सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट था, फिक्स सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे फिक्स है ना, कैंटिलीवर बीम जैसा दिख रहा है, ये फिक्स सपोर्ट है। ओके, और फिक्स सपोर्ट जब भी रहेगा तो वहां पे 3 रिएक्शन होते हैं ना। तो एक क्या आएगा? वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट क्रिएट होगा, है ना। तो अभी वो रिएक्शंस हम लोग को नहीं निकालना, उसको स्किप करना है। उसको स्किप करते हुए हम लोग को प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, चलो। तो सब में पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी 2 डायग्राम है तो ये कॉलम अपने को भरना है M1 और M2 का, है ना। तो सब में पहले M1 का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे लिख दो M1 कैलकुलेशंस। अब M1 का कैलकुलेशन करेंगे तो प्रीवियस प्रॉब्लम्स में जो थे वो सिंपली सपोर्टेड बीम था वहां पे, तो वहां पे हम लोग रिएक्शंस निकालते थे RARB, है ना। लेकिन यहाँ पे ये फिक्स एंड है तो यहाँ पे 3 रिएक्शन हो गए। लेकिन ये रिएक्शन हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन बिना निकाले भी हम लोग यहाँ पे बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, देखो। तो सब में पहले क्या करना है, M1 ले लिया हम लोगों ने। ओके, अब पहला सेक्शन कौन सा है हमारा? CB, है ना। पहला सेक्शन ले लो CB, है ना। तो सेक्शन CB के लिए अब यहाँ पे ओरिजिन क्या लेना है? सेक्शन CB के लिए ओरिजिन लेंगे हम लोग C। अब ओरिजिन अगर हम लोग C लेंगे तो C यहाँ पे, तो B से पहले यहाँ पे क्या बनेगा? सेक्शन आ जाएगा, है ना। और ये सेक्शन क्या रहेगा? सेक्शन XX आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेंगे, दिस इज द सेक्शन XX, है ना। और यहां से इसका जो डिस्टेंस रहेगा C पॉइंट तक का, ये क्या रहेगा? दिस विल बी X, है ना। ये यहां तक का डिस्टेंस रहेगा X, बराबर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके लेफ्ट में ये जो सेक्शन है यहां से मुझे मोमेंट लेना है राइट साइड में। अब राइट साइड में एक ही फोर्स है जो डाउनवर्ड है ना। और यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होता है? यहाँ पे कंसिडरेशन होता है जो डाउनवर्ड फोर्सेस है वो कैसे होते हैं? डाउनवर्ड फोर्सेस का मोमेंट होता है नेगेटिव, और जो अपवर्ड फोर्सेस है इनका मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। तो अब यहाँ पे फोर्स कैसा है? यहाँ पे फोर्स है डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड है मतलब मोमेंट क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे मोमेंट क्या बन जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, है ना। तो कितना है? 1 किलो न्यूटन, -1 इंटू डिस्टेंस कितना है? X, तो -1 इंटू X,
है ना। अब -1 × x मतलब क्या आ जाएगा, -x है ना, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, साइन माइनस हो जाएगा उसका, -x आ गया। ओके, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी पहले सीबी के सेक्शन में, यहाँ पे M1 के पास कितना आ जाएगा, -x बराबर। अब देखो, अब दूसरा वाला सेक्शन, सेक्शन ए बी। अब सेक्शन ए बी में क्या है, 2EI है ना, तो 2EI है, तो यहाँ पे 2EI ऑलरेडी है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूं, ए को ओरिजिन लेता हूं, ए को ओरिजिन लूंगा तो क्या करूंगा मैं, बी से पहले यहाँ पे सेक्शन लूंगा, ये डिस्टेंस एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो रिएक्शंस है आर ए आर बी, ये सब निकालना पड़ेगा, तभी मैं मूवमेंट ले पाऊंगा, है ना। तो अगर मुझे ये रिएक्शंस निकालना नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिन लूंगा, किसको, मैं ओरिजिन ले रहा हूं बी को, है ना। अगर मैं ओरिजिन बी को लेता हूं तो अब यहाँ पे क्या चेंज होता है, देखो अगर मैं ओरिजिन बी को लेता हूं तो ए से पहले मैं यहाँ पे सेक्शन लगाऊंगा इधर, है ना। ये जो XX सेक्शन है वो आ जाएगा यहाँ पे, बराबर, है ना। और अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला हो जाएगा x। अब मैं मोमेंट कहां से लूंगा, मोमेंट लूंगा मैं इस पॉइंट से, एक्सेस सेक्शन से, लेकिन इसके राइट साइड के फोर्सेस देखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मुझे ये जो मोमेंट्स है ये निकालना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे काम नहीं बढ़ाना है, मुझे इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ज्यादा हार्ड नहीं करना है प्रॉब्लम, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके राइट में देखो, अब इसके राइट में सिर्फ एक ही फोर्स है, 1 किलोन्यूटन, कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या आता है, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट आ जाता है नेगेटिव, है ना। तो सब में पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस साइन, ओके। अब देखो फोर्स कितना है, 1 किलोमीटर, तो -1 लिख दिया मैंने। अब इसका डिस्टेंस देखो, अब यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, देखो ये डिस्टेंस x है, x प्लस ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x + 2, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2, है ना। अब -1 का कोई मीनिंग है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे -x + 2 हो जाएगा, है ना, 1 वहां से हट जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, -x + 2, ओके। तो ये हो गया M1 का कैलकुलेशन। अब ऐसे हम लोग को M2 डायग्राम का कैलकुलेशन करना है। देखो M2 के कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, M2 के कैलकुलेशन के लिए वापस सेम अपने को काम करना है। क्या करना है, पहले सेक्शन BC ले लो। अब सेक्शन BC के लिए क्या है, ओरिजिन C है, तो यहां पे सेक्शन ले लेना है हम लोग को, ये सेक्शन XX, और यहां से इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस विल बी आवर x, है ना। अब इसके राइट में क्या है, इसके राइट में यहाँ पे एक फिक्सेड मोमेंट है। अब ये डिस्टेंस x रो या कुछ रो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये फिक्सेड मोमेंट है। फिक्सेड मोमेंट में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं क्या, डिस्टेंस ही नहीं लेते, वहां पे डिस्टेंस आएगा ही नहीं, है ना। सिर्फ क्या देखना है, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो सेक्शन CB के लिए क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या आ जाएगा, 1 + 1, है कि नहीं, क्या आ गया, +1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, M1 के कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ये x से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये फिक्सेड मोमेंट है, इसमें डिस्टेंस नहीं होता है, क्लॉकवाइज रहने की वजह से +1 आ गया। ओके, अब ऐसे ही क्या करना है सेक्शन AB के लिए। देखो अब सेक्शन AB के लिए क्या करना है हम लोग को, वापस ओरिजिन क्या लेंगे हम लोग, A नहीं लेंगे, ओरिजिन क्या लेंगे, B लेंगे, है ना। ओरिजिन B लेंगे और A से पहले यहाँ पे सेक्शन लगा देंगे हम लोग XX, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग को रिएक्शंस अवॉइड करना है, हम लोग को रिएक्शन फाइंड आउट करते नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग, है ना। तो ये रहेगा डिस्टेंस हमारा x। अब इसके राइट में क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक फिक्सेड मोमेंट है। अब ये x + 2 डिस्टेंस यहाँ पे आएगा क्या, डिस्टेंस आता ही नहीं है। जब भी क्या रहता है, मोमेंट फिक्सेड मोमेंट होता है, तो फिक्सेड मोमेंट के साथ क्या होता है, डिस्टेंस आता ही नहीं है ना। तो डिस्टेंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फिक्सेड मोमेंट है, कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा +1, है कि नहीं। एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा +1। देखो अभी M1 M2 हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया। अभी कॉलम कंप्लीट होने के बाद क्या काम होता है हमारा, हमको क्या निकालना है, हमको मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट है ना। तो 2 कोऑर्डिनेट मतलब डेल्टा = क्या हो जाएगा, F11 F12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, F21 F22,
2 ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। 1/ei यहाँ पे कॉमन रख देंगे हम लोग और बाकी के वैल्यू यहाँ पे लिखते जाएंगे। सब में पहले क्या निकालेंगे, F11। देखो F11 के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, बस फॉर्मूला है 0 to L। 11 मतलब M1 इंटू M1 मतलब M1 का स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि EI 2i की वजह से, है ना। क्या चेंज होगा देखो मैं बताता हूँ, है ना। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ पे F11 इज इक्वल टू, है ना। अभी देखो हर बार हम लोग क्या करते थे 1/ei कॉमन निकाल देते क्योंकि पूरे सेक्शन में क्या होता था, सिर्फ EI ही होता था, है ना। अब यहाँ पे 2EI इधर है, इधर EI है, तो अभी यहाँ पे 1/ei हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी सब में पहले 0 to 2, पहला वाला सेक्शन कौन सा है, CB। सेक्शन CB में M1 डायग्राम के लिए देख रहे हैं हम लोग। सेक्शन CB देखो क्या है, सेक्शन CB में EI है ना। तो 0 to 2, अभी देखो M1 का वैल्यू कितना है, -x, है ना। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, -x का होल स्क्वायर, M1 का स्क्वायर बोला उसने CB के लिए, सिर्फ M1 के कॉलम के वैल्यू लेना है, M2 की तरफ देखना भी नहीं, ओके। -x का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय, देखो अब इसके लिए क्या है, EI है, सेक्शन CB के लिए क्या है, EI है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, EI इंटू dx प्लस, अब दूसरा वाला सेक्शन BA, सेक्शन BA का लिमिट कितना है, 0 to 2, ओके। अब इसका वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू -x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर, अब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 2EI, तो यहां पे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2EI, ओके। समझ में आया, है ना। M1 सिर्फ M1 का कॉलम, ओके, M1 स्क्वायर F11 के लिए। अब इसको कैल्सी में डालो, EI की वैल्यू डालना नहीं, EI का वैल्यू डालना नहीं, EI का वैल्यू अपने को दिया नहीं, EI को कॉमन रहे, तो EI को सिर्फ हटा दो, यहाँ पे 2 है तो सिर्फ इसको 2 रखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं रखना है, 1 रखे क्या नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो EI का वैल्यू मत डालो, बाकी के वैल्यू कैल्सी में डालो, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो F11 का आंसर अपने को मिल गया। F11 कितना आ गया, F11 मिल गया हम लोग को 12/EI, मिल गया 12/EI, है ना। अभी 1/EI हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 12। अब निकालते F22, देखो F22 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 0 to L क्या रहता है, जैसे यहाँ पे M1 स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M2 स्क्वायर इंटू dx अपॉन EI। देखो सब वैल्यूज पुटअप करते हैं हम लोग यहाँ पे F22 के लिए, क्या आ जाएगा, पहला सेक्शन क्या है F22 के लिए, CB, है ना। CB का अभी M2 का कॉलम देखो, सिर्फ M2 के दोनों वैल्यू 1 है ना। तो पहला लिमिट कितना है, 0 to 2, है ना, वैल्यू कितना है 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन क्या आएगा, EI, क्योंकि CB सेक्शन के लिए क्या है, EI, प्लस सेक्शन BA लिमिट कितना है, 0 to 2, तो यहाँ पे 0 to 2 लगा दो, इसका वैल्यू कितना है 1, अगेन 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन में क्या आएगा, इधर क्या है 2EI, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2EI, है ना। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे हमको F22 का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया F22 का वैल्यू, F22 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 3, है ना। F22 का वैल्यू मिल गया 3/EI, है ना। तो दो वैल्यू मिल गई अपने को, F22 की वैल्यू मिल गई, F11 की वैल्यू मिल गई। अब कौन सा बचा, अब बचा F21 और F12, है ना। जैसे कि तुम लोग को पता है F21 और F12 ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है ना। कैसे सेम होता है देखो मैं बताता हूं, देखो अब F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल, देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, मतलब M1 इंटू M2 और यहाँ पे क्या है M2 इंटू M1, है ना। देखो M1 के वैल्यू से M2 को मल्टीप्लाई किए क्या, या M2 के वैल्यू से M1 को मल्टीप्लाई किए क्या, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसके लिए दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 to L क्या आएगा, M1 इंटू M2 अपॉन EI इंटू dx, है ना। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो मैं बताता हूँ। सब में पहले क्या करना है, सेक्शन, पहला वाला सेक्शन क्या है CB, लिमिट कितना है 0 to 2, है ना। अब पहला M1 की वैल्यू कितनी है -x, है ना, इंटू M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 1,
ओके, इनटू dx अपॉन क्या आएगा, यहाँ पे क्या है ई आई है तो डिवाइडेड बाय ई आई बराबर, प्लस अभी सेकंड सेक्शन में लिमिट कितना है, अगेन 0 to 2 है ना। वैल्यू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 2 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 1 इंटू dx। अभी देखो डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2ei है ना, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग 2ei, तो यहां से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी f12 इज इक्वल टू f21 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो कितना आ गया वैल्यू, ये दिस इज 5, तो 5 अपॉन ei है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5 है ना। तो इस तरह से मैट्रिक्स हमारा सॉल्व हो गया, देखो ये मिल गया आंसर हमारा। ओके फाइनल से एकदम सिंपल था है ना। देखो जब भी फिक्स एंड आता है तो तब एकदम इजी हो जाता है और प्रॉब्लम हमारा इजी हो जाता है ना। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट की प्रॉब्लम देखी, अभी यहाँ पे फिक्स एंड वाला भी प्रॉब्लम देखा 2ei वाला है ना। तो अभी आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे प्रॉब्लम को हार्ड करते करते जाएंगे है ना, फिर मेन प्रॉब्लम्स पे आएंगे जो हम लोग को यूनिवर्सिटी में पूछता है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।